आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का पूरा मैराथन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन होगा जो नेट के एग्जाम में बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीवाईक्यूज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है, जून सेशन में पूछने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो चलिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन है ए 25 ml सैंपल ऑफ treated waste water require 175 ml of distilled water to reduce the odor to a level that is just detectable. What is the threshold odor number, यानी कि TON नंबर बताना है क्या होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर 8 है, इसको मैं सोल्व भी करके बता देता हूं कि कैसे सॉल्यूशन होगा, क्या फॉर्मूला होगा। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी क्वेश्चन करें ना तो एक बार वीडियो को पॉज करके कमेंट करें कि मैंने ये आंसर किया। मैक्सिमम कमेंट करिए जिससे मुझे पता लगे कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन और होगा वो दूर होगा। आप शर्म मत कीजिए कि मेरा गलत होगा कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपसे पूछा है कि TON इसका कितना होगा, 8 होगा। क्यों होगा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो यहाँ पे आपको टोटल वॉल्यूम है यानी कि 175 दिया हुआ है जो रिक्वायर्ड है, और सैंपल का कितना है 25 अपॉन सैंपल का वॉल्यूम यानी कि 200/25। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है ये मैंने लिख भी दिया है, ये फॉर्मूला आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है, TON निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ सैंपल प्लस वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल। तो राइट ऑप्शन हमारा 8 इस हिसाब से आ गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शांति से इसको लिख के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेट के एग्जाम में धमाकेदार एंट्री करो भाई, ठीक है। आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, आपको पता है अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप है SWMG। यहाँ पे कंप्लीट पेपर टू इन्वायरमेंट साइंस 10 की 10 यूनिट्स लॉन्च हो चुकी है। यहीं पे आपको एक साथ सारी चीजें मिल जाएगी और पेपर 1 भी कॉम्बो पैकेज भी है। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अंडरलाइन करिए, ये कह रहा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन द विजिबल रीजन। आपको पता है इस क्वेश्चन का कोर क्या है, विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम क्यूवेट, जिसमें हम सैंपल रखते हैं ना, सैंपल होल्डर बोलते हैं, किसका बना हो सकता है, कैन बी मेड ऑफ। अब आपको क्या करना है, ये विजिबल रीजन के वाले बताने हैं। तो विजिबल रीजन में क्वार्ट्ज का भी बना हो सकता है, बिल्कुल बना हो सकता है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बिल्कुल बना हो सकता है, ग्लास का बिल्कुल बना हो सकता है, फ्यूज्ड सिलिका का बिल्कुल बना हो सकता है। तो राइट ऑप्शन ABCD चला जाएगा। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज एक होमवर्क, और आप कमेंट में बताना मुझे, अगर विजिबल की जगह यहाँ पे UV रीजन दिया हुआ होता तो वो किसका बना होता। क्वेश्चन देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दे और ये कह दे फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन द UV रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम क्यूवेट और सैंपल होल्डर कैन बी मेड ऑफ। अब ये आपको ये होमवर्क है, प्लीज आप बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। फटाफट आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसकी भी सुन लो। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट को बताना है। और ऐसे क्वेश्चन जब ये स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं ना, इसको एलिमिनेशन मेथड काम में लेके आया करो, क्योंकि ये वरना BOD COD वाले कंफ्यूज कर देते हैं। तो देखिए इसमें सीधा सीधा एलिमिनेट आपको डजंट वाला पढ़िए। D ऑप्शन कह रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ BOD रेट कांस्टेंट डजंट डिपेंड ऑन वाटर टेम्परेचर। क्या आप इस बात से सहमत है कि वो वाटर टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है, डिपेंड नहीं करता। नहीं, मैं तो सहमत नहीं हूं, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। एक तो D को एलिमिनेट कर दीजिए, E ऑप्शन भी एलिमिनेट होएगा। क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ BOD रेट कांस्टेंट डजंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द वेस्ट। वेस्ट के नेचर पे तो डिपेंड करता है, ये कितना ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये पे डिपेंड करता है। तो ये भी काट दीजिए, यानी कि जहां पे D और E होगा उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। तो राइट ऑप्शन ABC आ गया। ABC विल बी द राइट ऑप्शन। अब आपको ये लिख के रखना है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, BOD, ये सब चीजें आपके आसपास घूम जानी चाहिए दिमाग में, ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय। आपको कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ DO है ना इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय। कौन डिटरमाइन कर सकते हैं, किससे डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सीधा सीधा एक जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उसका कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। अगर हम कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने की बात करते हैं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को हटाओ, ठीक है ना।
तो टर्बुलेंस, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म सब है, यानी कि ए बी और बेसिकली ए बी सी और डी। ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है जहां पे आपको ए बी सी और डी सारे मिल जाए। फर्स्ट ऑप्शन है, ई को एलिमिनेट कर दीजिए। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूं, अगर टर्बुलेंस वगैरह में कहीं ये गड़बड़ हो रही है, दिमाग में टर्बुलेंस तो नहीं आ रहा। देखिए क्या होगा, टर्बुलेंस मैकेनिकल एजिटेशन एंड फिजिकल वेव मूवमेंट, इंक्रीज एयर वाटर कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है उससे, एक्सिलरेटिंग द डायरेक्ट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द वाटर, इसलिए ये हेल्पफुल है, इससे हम कर सकते हैं। टेम्परेचर, सोल्यूबल गैसेज अलाउ हेनरीज लॉ, colder water has a higher gas solubility capacity and can hold significantly more dissolved oxygen than warmer water। ये वैसे भी याद रखना है, तो टेम्परेचर का भी रोल हुआ। concentration of oxygen in atmosphere है ना, the partial pressure of oxygen in the surrounding air directly dictates the equilibrium gradient for oxygen transfer into surface layer of the water, ये भी सीधा डायरेक्टली दिख रहा है। activity of organism, biological mechanism profoundly shift DO concentration, photosynthesis, organisms like phytoplanktons and aquatic plants release oxygen during daylight hours, while aerobic respiration and decomposition by microbes constantly depleted। तो इसका भी रोल है। तो टर्बुलेंस का कैसे है समझ में आया, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर और एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें रॉन्ग कौन सा है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये रॉन्ग था, इसी को हमने एलिमिनेट किया। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बेसिकली, ये गैस क्रोमेटोग्राफी है ना, मास क्रोमेटोग्राफी, कुछ याद आया वहां से क्वेश्चन है ये। द बेस्ट मेथड ऑफ सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेस लेवल, अंडरलाइन ट्रेस लेवल ऑफ हायर मोलिकुलर वेट, हायर मोलिकुलर वेट बायोमोलिक्यूल्स। तो एक तो हाई मोलिकुलर वेट को अंडरलाइन कीजिए और एक ट्रेस लेवल एलिमेंट्स है उनकी बात कर रहा है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है सेपरेशन का एंड आइडेंटिफिकेशन का, तो इसके लिए लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड मास क्रोमेटोग्राफी इज द बेस्ट। क्रोमेटोग्राफी को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है एक एक को, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन, ये याद रखना है। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हाई मोलिकुलर वेट बायोमोलिक्यूल लाइक प्रोटीन, पेप्टाइड्स आर नॉन वोलेटाइल and thermally unstable, gas chromatography require volatile sample making it unsuitable, इसलिए हमने वहां पे गैस नहीं लिया। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हैंडल लार्ज इंटेक्ट बायोमोलिक्यूल्स इजीली, इसलिए वहां पे हमने ऑप्शन में लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को चूज किया। और ट्रेस लेवल सेंसिटिविटी की बात करें तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री ऑफर एक्सट्रीम सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, इट कैन डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई कंपाउंड एंड पिकोमोल और फर्मोमोल ट्रेस लेवल, तो इसलिए ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। तो बिल्कुल बढ़िया से बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द एनालिसिस ऑफ कोल व्हेन द रेशियो ऑफ ऑल द इनऑर्गेनिक बेस कंपाउंड्स इन द एस, याद ध्यान रखना क्या क्या बेस कंपाउंड और एसिड कंपाउंड की बात कर रहा है। इन द एनालिसिस ऑफ कोल when the ratio of all the inorganic base compound in the S to the sum of all acid compound in the S is multiplied by the percentage of sodium oxides in the S is called। बहुत एक को बेसिकली ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का नाम क्या है या ये कौन सा फैक्टर है, ये आपसे पूछा है। ये फॉलिंग फैक्टर बोलते हैं इसको, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन में भी आपको दिखा देता हूं, बढ़िया से इसको देखना क्या है। देखो द फॉलोइंग फैक्टर, इसको आरएफ से लिखते हैं, इवेल्युएट द डिपोजिशन टेंडेंसी ऑफ वोलेटाइल एल्केलाइन मिनरल ऑन द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर सरफेस ऑफ द बॉयलर, इट इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज बेस कंपाउंड इन एस अपॉन एसिड कंपाउंड इन एस और इनटू परसेंटेज ऑफ N2O। ये देखिए यही था। और बेस कंपाउंड कौन कौन से हैं अगर बात करें तो Fe2O3, CO, MgO, ये सब बेस कंपाउंड है। और एसिड कंपाउंड SiO2, Al2O3, TiO2, ये एसिड कंपाउंड है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप नोट कर रहे हो, साथ साथ पेन कॉपी है आपके पास? सर वो तो नहीं है, लेके बैठो, अगर फिजिबल हो तो वो लेके बैठना चाहिए। ठीक है, बढ़िया से शांति से कॉन्सेंट्रेट होके। आगे क्वेश्चन लैम्बर्ट्स बियर लॉ की बात करते हैं, वहां से क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फैक्टर दैट कॉज बियर्स लॉ रिलेशनशिप टू बी नॉन लीनियर
क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, बिल्कुल शांति से कह रहा है आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट कॉज द बियर्स लॉ रिलेशनशिप टू बी नॉन लीनियर। पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन बिल्कुल है, अननोन केमिकल चेंज सच एज एसोसिएशन और डिसोसिएशन रिएक्शन बिल्कुल है, स्टेलाइट बहुत बड़ा रोल है, मोलिकुलर और आयोनिक इंटरेक्शन एट हाई कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल है। इसका तो राइट ऑप्शन ही फोर्थ हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में सारे ही चले जाते हैं सर, सारे ही कौन चले जाते हैं, अरे ऑप्शंस ए बी सी डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन आपका बहुत कंसेप्ट लेके जाएगा। ये क्वेश्चन है पीसीबी यानी कि पॉली क्लोराइड बाइफिनाइल क्या है, क्या है, कैसे ठीक करोगे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कंसिस्ट ऑफ मोर देन 200 congeners with different number of chlorine atoms। बिल्कुल यही ऑप्शन ठीक बैठ गया, क्योंकि 209 नंबर के लगभग होते हैं, मोर देन 200, तो बिल्कुल ठीक बात है, पहला ऑप्शन बहुत सही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लग ऐसा रहा है कि वन लाइनर है, लेकिन बहुत सारी बातें संजो के रखी है इसने। तो क्या है देखिए, स्ट्रक्चर की बात करूं, डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्ट्री और स्टेबिलिटी, सारी पीसीबी के बारे में बात कर लेते हैं। PCB comprise exactly 209 individual chemical compound, जो हम कोजेनर्स की बात करते हैं, केमिकल कंपाउंड बेस्ड ऑन क्लोरीन अटैचमेंट टू ए बाइफिनाइल रिंग। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, दे डोंट रिमेन लोकलाइज्ड, दे आर persistent organic pollutant POPs, है ना, that travel globally via air and water current। History, they were intentionally manufactured for heavy industrial use, serving as commercial coolant, insulating fluid और plasticizers। और स्टेबिलिटी की बात करें, दे आर हाई केमिकल स्टेबिलिटी, प्रिवेंट नेचुरल ब्रेकडाउन, लीडिंग टू बायो एक्यूमुलेशन इन फूड चेन एंड लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी। ये ध्यान रखना है, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको लिख के भी रखें, है ना, जिससे आप रिवाइज कर पाए चीजों को। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन सैग मॉडल, अंडरलाइन करिए कौन सा मॉडल है, ऑक्सीजन सैग मॉडल, द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन रीचेस मिनिमम वैल्यू इन ए स्ट्रीम ऑफ वाटर। ठीक है, एट सम पॉइंट डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट। बिल्कुल ठीक बात है, इसका मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा। असर्शन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन सैग मॉडल द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि डीओ कॉन्सेंट्रेशन रीचेस मिनिमम, है ना, जब बेसिकली मिनिमम तो होएगा, क्योंकि एक स्टेज ऐसी आएगी जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज्यादा है तो बीओडी बढ़ेगा तो डीओ कम होगा, मिनिमम हो जाएगा, है ना, स्ट्रीम ऑफ वाटर एट सम पॉइंट डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट, कुछ पॉइंट पे बिल्कुल कम हो जाएगा डीओ, क्योंकि बीओडी बढ़ जाएगा। ये बात ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या दे रहा है देखिए, द रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन ड्यू टू माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन ऑफ द वेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर। नहीं नहीं नहीं, ऑलवेज ग्रेटर होगी तो दिक्कत हो जाएगी ना, एरिएशन होगा, है ना, तो ऐसा नहीं कि ऑलवेज ही ग्रेटर हो रहा है। तो देखो ये कह रहा है द रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन ड्यू टू माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन ऑफ द वेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेट ऑफ रीएरिएशन ऑफ द सीन। नहीं, ऐसा नहीं है, कई बार रीएरिएशन भी होता है ज्यादा, जब वहां पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होगा, तो ऑलवेज ग्रेटर देन वाला ये स्टेटमेंट बिल्कुल रीजन गलत है। A is correct but R is not correct, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अब मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बता देता हूं, देखिए, है ना, सैग मॉडल की यहाँ पे बात कर रहे हो, इसको देखिए आराम से, है ना, जब देखो धीरे धीरे शुरुआत में डीओ अच्छा है, ये डीओ का कंसंट्रेशन है, अब शुरुआत में डीओ कम है, एक पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा डीओ, है ना, क्योंकि वहां पे बेसिकली क्या है, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, वेस्ट वहां पे ज्यादा है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बड़ी है, तो डीओ कम होगा। लेकिन एक बार ऐसा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वहां पे जो सब्सटेंसेस हैं, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो कम हो जाएंगे, तो अब रीएरिएशन बढ़ेगा। तो ऐसे नहीं कि रीएरिएशन हमेशा ही कम होता है, इसलिए इसको हमने गलत किया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको सुनिए भाई, कह रहा है आइडेंटिफाई द बाउडर्ड रिएक्शन फ्रॉम वेरियस गैस सॉलिड रिएक्शन ड्यूरिंग बायोमास गैसिफिकेशन प्रोसेस। नाम से ही पूछा है, अगर पता है तो आपको पता है, नहीं पता तो नहीं पता। ये बेसिकली कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और इक्वल टू कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट, ये वाला सेकंड ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये नाम से आ रही है, याद रखना है। जब कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, नॉट बाउंडेड रिएक्शन, दिस इज क्लासिक
thermodynamic equilibrium reaction describing the chemical conversion of solid carbon into carbon monoxide gas when reacting with carbon dioxide. ठीक है, it is highly endothermic है, ये एनर्जी चाहिए, endothermic meaning it absorb heat and it is strongly favored at high temperature, typically above 700 degrees Celsius during gasification and blast furnace process. इट्स इम्पोर्टेंट, लिख लो भाई। सर क्या क्या लिख लें ये बताइए, सब कुछ लिख लो। जेआरएफ करना है, नेट क्वालिफाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी, और कौन करेगा, है ना। सर आप कर लो, अरे मैं तो कर रहा हूँ मेहनत मेरी तरफ से। आप कौन सी क्या चाहते हो, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, कमेंट में बताया करो कि ये सब ठीक है। जब तक आप इंटरेक्शन करोगे नहीं, जब तक आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयरिंग नहीं करोगे, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हमारा भी होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए, लगना चाहिए कि हम म्यूचुअली कुछ अच्छा कर रहे हैं, नहीं तो फिर बढ़िया नहीं लगेगा, है ना। ये आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टोटल एजेंडल्स नाइट्रोजन, यानी कि TKN पूछा है, तो आपको उसको पता होगा, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अमोनिया और अमोनियम आयन, ये पूरा का पूरा बेसिकली क्या होता है, TKN होता है। ये तो सेकंड ऑप्शन ही है, इसमें हमेशा देखना, ये नेगेटिव वाले तो फटाफट काट दिया करो, ठीक है, और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन आपको लेना ही है, तो राइट ऑप्शन सेकंड हो गया। बिल्कुल इजी है और बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। जैसे डेफिनेशन की बात करें, TKN मेजर द सम ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड अमोनिया एंड अमोनियम, ठीक है, और इसमें एक्सक्लूजन क्या कर रहे हैं हमेशा, इट डजंट इंक्लूड नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये ध्यान रखना है। और एप्लीकेशन कहाँ है इसका, कॉमनली यूज इन वेस्ट वाटर मॉनिटरिंग टू असेस ऑर्गेनिक पॉल्यूशन लेवल, ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर आर द बेस्ट सुटेड फॉर HPLC, यानी कि जो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसके बारे में बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर आर बेस्ट सुटेड, कौन से हैं किसके लिए। एक तो देखो, अभी बेस्ट सुटेड की बात करें तो मास स्पेक्ट्रोमीटर तो पक्का होगा, है ना, थर्मल कंडक्टिविटी अलग बात हो जाएगी, और एब्जॉर्बेंस होगा, बिल्कुल होगा, फ्लेम आयोनाइजेशन नहीं होगा। राइट ऑप्शन A एंड C विल बी द राइट ऑप्शन। बहुत शानदार क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखना भी, ठीक है ना। चलो इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं, कुछ को जग सुना सुना लग रहा होगा। चलो पहला ऑप्शन, मास स्पेक्ट्रोमीटर क्यों हमने ठीक किया, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिटेक्टर यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इट आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई केमिकल कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशो, प्रोवाइडिंग हाई सेंसिटिविटी ना स्पेसिफिसिटी एंड एसेंशियल स्ट्रक्चरल डाटा, ये ध्यान रखना है। एब्जॉर्बेंस की बात करें, एब्जॉर्बेंस डिटेक्टर सच एज UV जो विजिबल है ना, एंड डायोड एरे डिटेक्टर DAD that are the most common and versatile detector used in HPLC, इसलिए हमने इसको किया। और बाकी जो 2 ऑप्शन थे उसको हमने एलिमिनेट क्यों किया वो भी समझ लो, क्रॉस क्यों किया। थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर जिसको TCD बोलते हैं, this detector rely on change in thermal conductivity of gas stream, it is primarily suited for gas chromatography, किस पे primarily suit है, गैस क्रोमेटोग्राफी पे, एंड नॉट कम्पिटिव विद लिक्विड मोबाइल फेज एंड यूज इन HPLC, उसके लिए ये बेसिकली फेवर में नहीं है। और फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर FID, दिस डिटेक्टर फंक्शन बाय डिस्ट्रक्टिव आयोनाइजेशन ऑफ analytes inside the hydrogen air flame because it require a gas phase environment. It is extensive use in gas chromatography and can't easily handle the liquid stream of HPLC, इसलिए इनको हमने एलिमिनेट किया। क्यों एलिमिनेट किया, समझ में आया है ना, नहीं समझ में आया तो गलत बात है, अब तो समझ में आ जाना चाहिए सब कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, PFOA यानी कि परफ्लोरो ऑक्टेनिक एसिड इज वन ऑफ द persistent forever chemical PFAS found in water. What is the maximum contaminant level for PFOA in drinking water as recommended by US Environmental Protection Agency? कितना रिकमेंड किया, ये अगर डेटा पता है तो हो जाएगा, नहीं पता है तो नहीं होगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये है 4 ppT, 4 है ना, 4 पार्ट्स पर ट्रिलियन, इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिए। ये PYQ इतने खतरनाक है, इतने बढ़िया है कि हर लाइन में कुछ ना कुछ इनके पास है भाई, ठीक है। अगर इनको समझ जाते हो तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का कोर पकड़ लोगे आप, और इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
आगे क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का है। क्वेश्चन कह रहा है अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज, ट्राइडमाइट एंड क्रिस्टोबेलाइट शो पॉलीमॉर्फिज्म। SiO2 के हैं ये, तो बिल्कुल ये पॉलीमॉर्फिज्म है भाई, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन रीजन कह रहा है टू सब्सटेंस आर पॉलीमॉर्फस इफ दे हैव सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला। नो, ये तो गलत हो गया। इसकी डेफिनेशन ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, समझ में आई बात? क्यों है? क्योंकि देखिए असर्शन को पढ़ते हैं, करेक्ट क्यों है फिर उसको पढ़ेंगे। अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज, ट्राइडमाइट एंड क्रिस्टोबेलाइट आर ऑल डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। SiO2 हमने बात की। दे शेयर द सेम केमिकल फॉर्मूला। देखो केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए बट possess different crystal structure which is definition of polymorphism। जबकि रीजनिंग में जो रीजन था उसमें उल्टा लिखा हुआ था ना, तो इसीलिए उसको हमने गलत किया। ठीक है, समझ में आई बात? असर्शन इसलिए ठीक हुआ और इसलिए गलत हुआ रीजन, है ना। इसमें एक में सारी बात क्लियर हो चुकी होगी ना? हो गई होगी? हो गई सर, तो बहुत बढ़िया। चलो आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू रिगार्डिंग द आइडियल डिटेक्टर ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। देखो फिर गैस क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन है आइडियल डिटेक्टर के लिए। चलो क्या है आइडियल की बात आ गई तो देखो गुड स्टेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। अगर आइडियल है तो ये अच्छी चीज होनी चाहिए। बी ए लीनियर रिस्पॉन्स टू सॉल्यूट दैट एक्सटेंड अवर सेवरल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आइडियल है तो हर मैग्नीट्यूड तक पहुंचना चाहिए। A temperature range from room temperature to at least 400 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल। A short response time that is independent of flow rate, बिल्कुल। सारा भी आइडियल है, बात ही आइडियल कर दी तो सब चीज होनी है। A B C D will be the right option। बहुत बहुत शानदार, इसका पूरे के पूरे का एक्सप्लेनेशन है ये। अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, बहुत शानदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन है ऑर्थोफॉस्फेट इज मोस्ट अवेलेबल टू प्लांट्स एट नियरली न्यूट्रल पीएच वैल्यू। ये यहाँ वैल्यू नियरली न्यूट्रल पीएच वैल्यू पे ऑर्थोफॉस्फेट इज मोस्ट अवेलेबल टू प्लांट, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि न्यूट्रल अगर पीएच है तो ऑर्थोफॉस्फेट है वो मोस्ट अवेलेबल है, बिल्कुल है। क्यों? रीजन देखिए क्यों है। कह रहा है कि द ऑर्थोफॉस्फेट आयन इज रिलेटिवली मोर सोल्यूबल देन हाइड्रोजन फॉस्फेट ड्यू टू इट्स हायर चार्ज। मोर सोल्यूबल नहीं होगा, ये तो बेसिकली कनेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि चार्ज होगा तो चिलेटाइप ऐसे बनेंगे, सोल्यूबल तो नहीं होगा। तो इसको काटो भाई, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा डिटेल आपको बता देता हूं। ये राइट ऑप्शन इसका थर्ड होगा। देखो बेसिकली अगर हम बात करें असर्शन की, ऑर्थोफॉस्फेट आयन आर द प्राइमरी फॉर्म ऑफ phosphorus absorbed by plant root. Their availability peak in nearly neutral pH range 6 to 7 is highly acidic soil. Like अगर highly acidic होता है, न्यूट्रल पे सबसे ज्यादा है, अगर हम उसको हाईली एसिडिक कर देते हैं यानी कि लेस देन 5.5 कर देते हैं, फॉस्फेट आयन केमिकली बॉन्ड विद आयरन एंड एल्यूमिनियम टू फॉर्म इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। अगर इसको एल्केलाइन में ले जाएं, अगर पीएच लेवल मोर देन 7.5 कर देते हैं, दे रिएक्ट विद कैल्शियम टू फॉर्म इनसोल्यूबल कैल्शियम फॉस्फेट। इस कंडीशन में इसलिए न्यूट्रल में सबसे ज्यादा होती है ऑर्थोफॉस्फेट आयन, है ना, इसलिए हमने उसको ठीक किया। और रीजन बहुत नहीं करेक्ट है क्योंकि उसमें कहा कि सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, नहीं सोल्यूबिलिटी नहीं बढ़ती। देखो फुल्ली डीप्रोटोनेटेड ऑर्थोफॉस्फेट आयन जैसे PO4 3- है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, देखिए जुड़ा हुआ, कैरीज ए हायर नेगेटिव चार्ज कंपेयर टू हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। हायर आयनिक चार्ज एंड आयनिक जनरली प्रमोट स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग एंड क्रॉस लिंकेज विद ट्राइवेलेंट और डाइवेलेंट मेटल आयन, इनके साथ क्रॉस लिंकेज बढ़ती है, सोल्यूबिलिटी नहीं बढ़ेगी। उसने कहा सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, है ना, इन द सोइल मेकिंग द लेस सोल्यूबल मोर प्रोन टू प्रेसिपिटेट आउट, है ना, इसीलिए सोल्यूबिलिटी नहीं बढ़ेगी क्योंकि इनके साथ लिंकेज हो जाएगा, इसलिए हमने बेसिकली आर को गलत किया। चलो बहुत बढ़िया, समझ आ रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिसइंफेक्शन जो बाई प्रोडक्ट यानी कि DBPs ड्यूरिंग वाटर ट्रीटमेंट इज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिसइंफेक्शन बाई प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग वाटर ट्रीटमेंट इज डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक प्रिकर्सर, डिपेंड बिल्कुल करेगा, फ्री क्लोरीन कंसंट्रेशन करेगा, ब्रोमाइड कंसंट्रेशन, पीएच, टेम्परेचर, ये तो ABCDE सब पे ही करेगा। इजी क्वेश्चन ट्रीटमेंट से हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मिनरल
in correct sequence according to the continuous series of crystallization in the Bowen's reaction series. बोवेन्स रिएक्शन सीरीज का याद करो, जहां कैल्शियम की ज्यादा होगी, सोडियम फिर सोडियम की तरफ चला जाता है, कुछ याद आया? तो इसमें अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बाइटोनाइट यानी कि ये सबसे पहले आएगा भी, तो ये सबसे पहला सिर्फ हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में ही है, DACB, ये राइट ऑप्शन है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। बोवेन्स रिएक्शन सीरीज को बहुत बढ़िया से करके जाना, बहुत शानदार है ये। देखो, बोवेन्स रिएक्शन सीरीज आउटलाइन ऑफ द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच मिनरल crystallize from cooling magma. The continuous branch of this series track the evaluation of paleogeoclase feldspars, a magma's cool crystallization progress uninterrupted from the calcium rich varieties यानी कि highest melting temperature towards sodium rich varieties यानी कि lowest melting temperature यानी कि higher calcium से बेसिकली हमें कहा जा रहा है towards sodium rich varieties, जो मैं क्वेश्चन के टाइम आपसे बात कर रहा था। तो अब द कंटिन्यूअस सीरीज इन ब्राउनियंस रिएक्शन सीरीज इन्वॉल्व द paleogeoclase feldspar group which change composition from calcium rich to sodium rich as the temperature decrease. This general order of crystallization from highest temperature to lowest temperature, this will be the general. ये तो ऑप्शन में था ही नहीं, एंथ्रोसाइट जो सॉरी एनरोथाइट ये था नहीं, एनरोथाइट उस क्वेश्चन में नहीं था, यहाँ से शुरू हुआ था, तो राइट ऑप्शन यहाँ, यानी कि कंसंट्रेशन देखिए कैल्शियम की और बाद में कहा है सोडियम तक बढ़ते जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख के रखना प्लीज। लिख लिया क्या, है ना? क्या लिखना है सर? यही बात लिखनी है, यानी कि जो बोवेन्स रिएक्शन है इसके बारे में लिखनी है बात, ठीक है, लिख लेंगे सर। आगे क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। डीडीटी कॉज लार्ज स्केल मोर्टेलिटी अमंग फिश ईटिंग बर्ड्स, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन होता है। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, सही एक्सप्लेनेशन हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। ये ज्यादा इजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब ये आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोफ्यूल, बायोफ्यूल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसको आप है ना ऐसे क्वेश्चन को बीओडी सीओडी बायोफ्यूल, इसको एलिमिनेशन मेथड से किया करो, आपको सीधा गलत मिल ही जाएगा। अब देखिए बी ऑप्शन कह रहा है बायोगैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट ड्यूरिंग एरोबिक बैक्टीरिया, नहीं एरोबिक बैक्टीरिया नहीं, एनएरोबिक। पहली बात तो ये कट गया, एक तो बी ऑप्शन कट गया, और जैसे बी ऑप्शन कटता है तो ये कट गया, ये कट गया। अब हमारे पास ई का रोला पड़ गया कि एक में ई है एक में नहीं। देखो ई देखो क्या कह रहा है, फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया आर यूज फॉर बायो इथेनॉल प्रोडक्शन, नहीं फोटो ऑटोट्रोपस नहीं, वो नहीं किया जाता है, ईस्ट वगैरह यूज होता है, तो ये भी काट दो, ई भी काट दो, तो हमारे पास ई भी कट गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा बच गया? ए सी डी विल बी द राइट ऑप्शन, यानी कि ट्रांस एस्टरिफिकेशन इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल, बायो हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग हाइड्रोजनेज बाय माइक्रोएल्गी, ये हो गया। और बायो इथेनॉल विद हाई ऑक्टेन रेटिंग इज प्रोड्यूस यूजिंग वुड चिप्स, यानी कि ए सी डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। और इसमें मैं अगर बात करूं कि ऑटोट्रोपस बैक्टीरिया आर यूज फॉर बायोइथेनॉल प्रोडक्शन है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बायोइथेनॉल इज प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट, Saccharomyces cerevisiae एंड अदर इंजीनियरिंग बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, है ना, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दीज आर नॉट फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन डाईऑक्सिन, और इससे है ये बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट में भी बात करते हैं इनकी, यहाँ भी बात कर लेते हैं। डाईऑक्सिन एंड फ्यूरान्स आर क्लोरीनेटेड कंपाउंड दैट हैव समवॉट सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ ना कुछ इनके सिमिलर स्ट्रक्चर है, लेकिन रीजन कह रहे हैं दे बोथ कंसिस्ट ऑफ टू बेंजीन रिंग, नहीं ये गलत है। दोनों में बेंजीन रिंग, दो मतलब जो बेंजीन रिंग में जो टू बेंजीन रिंग दैट आर लिंक्ड टुगेदर विद ऑक्सीजन ब्रिज, है ना, ये नहीं, बोथ कंसिस्ट ऑफ टू बेंजीन रिंग, ऐसा नहीं है, एक में एक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो रीजन गलत हो गया और असर्शन ठीक है, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब बेसिकली आप अगर इनकी स्ट्रक्चर देखोगे तो ये डाईऑक्सिन की स्ट्रक्चर है, देखिए ये डाईऑक्सिन की स्ट्रक्चर है और ये बेसिकली फ्यूरान की है, तो इसलिए वो रीजन गलत हुआ। क्यों हुआ? समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इतनी बात बताऊंगा, वैसे तो आप अगर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पूरी पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है कि इसके 20-25 लेक्चर हो जाते हैं 40-45 मिनट के, तो अब इतना टाइम के अकॉर्डिंग बात है। क्वेश्चन है द हाइड्रोक्सिल रेडिकल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्टिव स्पीसीज इन द ट्रोपोस्फेयर, बिल्कुल सही बात, इसको डिटर्जेंट बोलते हैं।
है ना, इट रेडली रिएक्ट विद N2O2 एंड CO2, नहीं ये तो बहुत स्टेबल है, इनके साथ रेडली रिएक्ट नहीं करता। तो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ये भी बिल्कुल आपके दिमाग में जा रही है ना बात, बिल्कुल दिमाग में लगनी चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जग सुना सुना लगता रहे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन, सोइल वाटर इन इक्विलिब्रियम विद कार्बन डाइऑक्साइड इन सोइल एयर हैज पीएच वैल्यू ऑफन बिलो 5, दिस एसिडिटी अराइज मेनली फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो कितना शानदार है, सोइल वाटर इन इक्विलिब्रियम विद कार्बन डाइऑक्साइड इन सोइल एयर हैज पीएच वैल्यू फ्रॉम ऑफन बिलो 5, दिस एसिडिटी, ये एसिडिटी जो बिलो 5 हुआ है, एसिडिटी हुई है, ये किसके कारण हुई है, देखते हैं। पहला, ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वाटर ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल ठीक बात है। रिलीज ऑफ हाइड्रोजन प्लांट्स रिलीज ऑफ हाइड्रोजन बाय प्लांट्स इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिटिव बेस कैटाइंस, बिल्कुल ठीक बात है। सल्फाइड ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस वेयर NH इज कन्वर्टेड इनटू NO3, क्योंकि फिर यहां से हाइड्रोजन मिल गया, बिल्कुल ठीक बात है। ABCD विल बी द राइट ऑप्शन, चारों के चारों बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड शो हाईएस्ट परसिस्टेंट इन सॉइल ड्यू टू लो बायोडिग्रेडेबिलिटी, इसमें सबसे ज्यादा की बात करी है कि सबसे ज्यादा कौन सा है ना, तो सबसे ज्यादा इसके अंदर है, जो सबसे ज्यादा बेसिकली क्या है, लो बायोडिग्रेडेबिलिटी है या फिर हाईएस्ट परसिस्टेंट है, वो है ऑर्गेनोक्लोरिन्स, है ना। या ऑर्गेनोफॉस्फेट वगैरह में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसमें ऑर्गेनोक्लोरिन्स है, वो हाईएस्ट परसिस्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ क्लोरीन एडेड टू वाटर एंड द अमाउंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन आफ्टर द स्पेसिफाइड कॉन्टैक्ट पीरियड इज डिफाइंड एज, दोबारा देखो ये क्वेश्चन दोबारा समझना, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ क्लोरीन एडेड टू वाटर and the amount of residual chlorine after a specified contact period is defined as chlorine demand, उसको क्या ऐसे डिफाइन करते हैं, क्लोरीन डिमांड। अब मेरे को आप तीनों ऑप्शंस हो रहे हैं, इसका भी एक बार ऑप्शन बताओ, है ना, फ्री अवेलेबल क्लोरीन, टोटल क्लोरीन, ये क्या है, आप बताओगे कमेंट में, है ना। सर इतना काम का होगा, करो प्लीज काम ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कुछ केमिकल है और उसका पर्पस दिया हुआ है कि कौन से केमिकल का क्या पर्पस है, तो आपको मैच करना है। तो FeCl3 की बात की है, तो इसको अच्छे से पढ़ के देखो। हाँ, ये FeCl3 को हम 4 से मैच कर सकते हैं, एडेड टू एड इन कोएगुलेशन ऑफ पार्टिकल बिफोर सेडिमेंटेशन, बिल्कुल सीख बात है, इसके बारे में तो बहुत बातें होती है। तो ए का 4 एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में, यहीं से क्वेश्चन बन गया सीधा, देखो छोटी सी बात पता थी, क्वेश्चन बन गया। बी है कि OH2 है ये, तो इसका है 3, यूज इन द सोडा लाइम प्रोसेस, सोडा लाइम का नाम आते ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ याद आ गया होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एडेड टू लोअर पीएच आफ्टर केमिकल प्रेसिपिटेशन इन सोडा लाइम प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात है। ऑक्सीजन एडेड टू वेस्ट वाटर ड्यूरिंग एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट टू प्रमोट माइक्रोबियल, देखो सारी की सारे नॉलेज होना चाहिए इस क्वेश्चन में, देखो सारा नॉलेज होना चाहिए, सारी चीज पूछ ली इसमें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, चारों में 4 कंसेप्ट है, ऐसे पढ़ा करो, ठीक है। चलो ये पूरी की पूरी बातें थी जो हमने बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सॉल्यूशन which of the following dissolved species would contribute positively to alkalinity, क्या कह रहा है, in a solution which of the following dissolved species would contribute positively to alkalinity, कौन कौन से करेंगे, देखो सब करेंगे इसमें, सारे के सारे करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है, A B C D और E, इसकी रिएक्शंस भी देखोगे तो आपको दिख जाएगी, है ना। कार्बोनेट की देख लो, ठीक है, एल्किलिटी को प्रमोट कर रहा है, फोस्फेट की देख लो, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट की रिएक्शन देख लो, है ना, और हाइड्रोक्साइड की देख लो, है ना, बिल्कुल आप देखो कोई हाइड्रोजन ले रहा है ना, और HS की बात देख लो, सब हाइड्रोजन ले रहे हैं H2S, तो आप देखिए इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, भूल मत जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट O3 इन एटमोस्फेयर, O3 स्टेडी स्टेट इन ट्रोपोस्फेयर डिपेंड ऑन NO एंड NO2 रेशियो, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि डिसोसिएशन होता है NO2 का, है ना, इसी के रेशियो पे डिपेंड करता है, ये तो ठीक है।
बी ऑप्शन कह रहा है ए 1% डिक्रीज इन ओवरहेड ओजोन इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ 2% ऑफ यूवीसी। नहीं, यूवीबी होता तो ठीक होता ये, तो ये ऑप्शन काट दो, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू सीएफसी 111, नहीं, सीएफसी 11 रेफरेंस होता, तो ये भी काट दो। हेलोन्स डोंट कॉज कैटालिटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन स्टेट। हेलोन तो बहुत खतरनाक डिस्ट्रक्शन करते हैं, ये कह रहे हैं डोंट, इसको भी काटो। HCl and ClONO2 are catalytically active form of, नहीं, रिजर्वायर एक्टिव फॉर्म नहीं है, इसको भी काट दो। सिर्फ एक ही ठीक मिला है, वो भी फर्स्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन ए ओनली विल बी द राइट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है ओजोन जो केमिस्ट्री है वहां से हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म लाइकली रिलीज, क्या रिलीज किया? एस सल्फर, लाइट ऑप्शन, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ वर अनऑक्सीजेनिक phototropic bacteria such as ancient purple and green sulfur bacteria. These primitive organisms evolved in an environment devoid of free oxygen. Instead of splitting water to release oxygen, they use hydrogen sulfide as a source of electrons and protons for carbon fixation। इसलिए हमने राइट, क्योंकि यहाँ पे H2O यूज नहीं होके क्या हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज हुआ था शुरू में, तो इसलिए हमने राइट ऑप्शन क्या दिया इसका, सल्फर। ठीक है, तो सारी बातें कैसी लग रही है एक बार सच्ची सच्ची बता दो कमेंट में। जो चीजें मैं होमवर्क दे रहा हूँ मैक्सिमम कमेंट करो कि आपको क्या पढ़ना है, क्या चीजें समझ में आ रही है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या चीजें आपको सुटेबल लग रही है, क्या नहीं लग रही। मैक्सिमम इंटरेक्ट किया करो, तभी बात बनेगी। अब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, आपको पता है अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है SWMG, आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। यहाँ पे पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस कंप्लीट इस जून सेशन के लिए हम पढ़ रहे हैं, एक साथ 10 की 10 यूनिट्स मिलेगी आपको, थ्योरी प्लस PYQs, और इसके साथ आप पेपर 1 कॉम्बो पैकेज भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आप हमेशा खुश रहिए और अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, ऐसे ही अच्छे से क्वेश्चंस करते रहिए, यूनिट वाइज बढ़िया से पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद।